जस्ट बिकॉज विज़ एयर इज़ अ बजट एयरलाइंस, अबू धाबी में ये फैसिलिटी नहीं मिलती है विज़ एयर को जो बाकी एयरलाइंस को मिलती है। फॉर एग्जांपल एतिहाद एयरवेज़, कतर एयरवेज़, जितने भी एयरलाइंस है सारी फैसिलिटी होती है कनेक्टिंग फ़्लाइट्स का, बट विज़ एयर के लिए अलग कंडीशन है। सबको टाइटल एंड थंबनेल से पता लग गया हो कि मैं अभी कहाँ पे हूँ। मैं अभी हूँ दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे, और इस बार मैं जा रहा हूँ ग्रीस, यूरोप। अभी जो मेरी फ़्लाइट है वो है अबू धाबी की, और इस बार मैं एक नया एक्सपीरियंस करने वाला हूँ और एक नई एयरलाइन है मेरे लिए, और वो है एतिहाद एयरवेज़। अभी बोर्डिंग शुरू हो गई है। मेरे साथ इमिग्रेशन में थोड़ा अजीब सा सिचुएशन हुआ और बहुत सारे क्वेश्चंस हुए, उसका मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछा और क्या इश्यूज़ मुझे फ़ेस करना था। और इस बार मैंने बैकपैक की जगह पे मैंने आज जो है मैं ट्रॉली लेकर आया हूँ। मुझे थोड़ा अलग एक्सपीरियंस करना था, मुझे देखना था कि अलग से ये चार्ज करते हैं या नहीं करते हैं, और मैंने सोचा था कि इनकेस अगर चार्ज भी करेंगे तो मैं पे करने को रेडी हूँ, बट थोड़ा अलग एक्सपीरियंस करना है इस ट्रिप में। तो अभी बोर्डिंग शुरू हो गई है, अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि एतिहाद एयरवेज़ का कैसा है, फूड है या नहीं है, क्या सर्विस है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। المسافرين كالآخرين مطلوب منهم الآن صعود الطائرة. الرجاء تجهيز بطاقتكم الخاصة بالصعود، وجواز السفر مفتوحا للتدقيق. باسم الاتحاد للطيران نتمنى لكم رحلة ممتعة. ओ भाई साहब, इतनी लंबी लाइन, खड़े रहना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखो बस ऐसा लग रहा है कि अभी हम दिल्ली के जो क्या बोलते हैं वो बस स्टैंड है वहाँ पे ऐसा फील आ रहा है अभी, बिकॉज बहुत रश है। आई थिंक हमें थोड़ा और लेट आना चाहिए था। इससे अच्छा होता है 10-15 मिनट और बैठ जाते, उसके बाद फिर गेट पे आते हैं और उसके बाद आराम से अंदर जाते हैं। यार अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कम से कम 15-20 मिनट्स, उसके बाद फिर अंदर जाएंगे। बट ठीक है, देखते हैं अभी। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है इसमें कि टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 3 ये सारे कनेक्टेड है, बिकॉज़ जहाँ पे मैं लैंड किया था वो टर्मिनल 3 था, और वहाँ से बाहर निकलने के लिए जस्ट आपको एस्केलेटर से नीचे जाना है, और टर्मिनल 1 के लिए लेफ़्ट लेना है और टर्मिनल 2 के लिए राइट लेना है। गेट अलग है बट टर्मिनल जो है सेम है। तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है भी ऐसे ही है। अभी टर्मिनल 1 के गेट पर पहुँचूँगा तो मुझे पता चलेगा कि टर्मिनल 1 वाकई में आपको बाहर निकलना पड़ेगा या फिर कनेक्टिंग है, एक के अंदर ही सारा कुछ होगा। अभी देखते हैं, बिकॉज अभी टर्मिनल 1 गेट पे दिख रहा है 3 to 22 गेट जो है वो टर्मिनल 1 पे जा रहा है। वो मेरी जो फ़्लाइट है वो टर्मिनल 1 से है, और अभी जो मैं हूँ टर्मिनल 2 पे हूँ। ये कनेक्टिंग है सारा, टर्मिनल 3, टर्मिनल 2, टर्मिनल 1 ये तीनों कनेक्टेड है। आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनकेस अगर आपकी जो फ़्लाइट है अगर ये ट्रांसफ़र वहाँ पे हो रहा है तो आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट मेरे केस में क्या है कि मेरा जो विज़ एयर है, विज़ एयर के साथ इनकी कनेक्टिविटी नहीं है, तो मुझे एयरपोर्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, इसलिए मुझे ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ा था। तो अभी मैं टर्मिनल 2 से वापस जाऊँगा। वेलकम टू टर्मिनल 3। आप इधर जाओगे तो टर्मिनल 3 है, और इधर जाएगा तो टर्मिनल 1 है, और टर्मिनल 2 भी है। तो मैं अभी यहाँ टर्मिनल 2 होकर जाऊँगा और वहाँ से एग्ज़िट करूँगा, इमिग्रेशन जाऊँगा वहाँ से, बिकॉज़ पासपोर्ट में मेरा स्टैम्प लगेगा नहीं, क्योंकि मैं मेरे फेस से ही जो है एंटर हो जाएगा वो सारा कुछ। तो मुझे कोई पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं कराना, कोई इमिग्रेशन पे नहीं जाना है। इमिग्रेशन पे जो लाइन है वहाँ पे हमें नहीं जाना है, जस्ट जाना है, फेस स्कैन होगा और आप आउट। उसके बाद फिर मैं जाऊँगा टर्मिनल 1। टर्मिनल 1 से मेरी फ़्लाइट है, विज़ एयर की फ़्लाइट है, और वो है 4:30 में डिपार्चर है। अभी टाइम हो रहा है वहाँ पे 11 बज रहे हैं दुबई के अकॉर्डिंग, इंडिया में 12:30 हो रहा है। उसके बाद फिर 4:30 की है, और हमें जो पहुँचाएगी वहाँ पे 8:25 लोकल टाइम के अकॉर्डिंग, ग्रीस के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पहुँचाएगी। तो भाई लोग, ये मैं अबू धाबी का मैं ये एयरपोर्ट लाउंज यूज़ कर रहा हूँ, और ये इंटरनेशनल
लाउंज है। सो मेरे पास जो डाइनर क्लब है वो यूज़ कर रहा हूँ और उसके बेसिस पे मेरी एंट्री है। तो पर क्वार्टर मैं एक इंटरनेशनल यूज़ कर सकता हूँ। और एक बार मैं फ़ूड दिखाता हूँ क्या क्या फ़ूड है। ये बीफ है बट कोई फ़ायदा नहीं है। ये चिकन वेलोट और ये मशरूम, ये राइस और गोभी की सब्ज़ी है, वैसा कुछ है इसमें मिला हुआ है। एंड दिस इज़ राइस। उसके बाद यहाँ पे स्टार्टर में जो ऐसा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वो है सारा कुछ। और ये बीफ का है और ये चीज़ है। यहाँ पे ड्रिंक का एरिया है, यहाँ पे दारू भी पी सकते हो। और यहाँ पे बैठ के खाओ, सो जैसा करना है। मैं 4 घंटे से यहीं पे हूँ। 3 घंटे मैं सोया और थोड़ी देर पहले उठा और खाना वाना खाया। अभी अब मैं निकलूँगा यहाँ से। यहीं पे सोया था। जस्ट बिकॉज विज़ एयर इज़ अ बजट एयरलाइंस, अबू धाबी में ये फैसिलिटी नहीं मिलती है विज़ एयर को जो बाकी एयरलाइंस को मिलती है। फॉर एग्जांपल एतिहाद एयरवेज़, कतर एयरवेज़, जितने भी एयरलाइंस है सारी फैसिलिटी होती है कनेक्टिंग फ़्लाइट्स का। बट विज़ एयर के लिए अलग कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि इन केस अगर आपकी कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट है बट सेम एयरलाइंस नहीं है, डिफरेंट एयरलाइंस है, तो भी आपको पहले इमिग्रेशन क्लियर करना होगा, बाहर निकलना पड़ेगा। फिर उसके बाद दोबारा आप एंटर करो एयरपोर्ट पे, फिर इमिग्रेशन पे करो, फिर चेकआउट करो, सब कुछ करो दोबारा से। जैसे आप फ्री जैसे आप दोबारा जा रहे हो। कतर में अगर कतर एयरवेज से आते, एतिहाद से आते, एमिरेट्स से आते, तो उसकी फैसिलिटी अलग है। तो आप इंडिया से अगर यहाँ पे आते तो आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अंदर ही अंदर ट्रांजिट करके, और वहाँ पे एक काउंटर है जहाँ पे ट्रांसफ़र का है, वहाँ से आप बोर्डिंग पास ले सकते थे और अंदर जा सकते थे। बट विज़ एयर के कंडीशन में नहीं है। मैंने पूछा इनसे तो इन्होंने बोला कि विज़ एयर एक बजट एयरलाइंस है, लो कॉस्ट एयरलाइंस है, तो ये फैसिलिटी विज़ एयर को नहीं मिलती है। तो इसलिए आपको बाहर पहले जाना पड़ेगा, इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा, फिर आप अंदर आओ, फिर इमिग्रेशन दोबारा क्लियर करो, सिक्योरिटी करो, सारा कुछ दोबारा करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, बिकॉज़ आपके बहुत पैसे सेव हो रहे हैं। विज़ एयर बहुत ही लो कॉस्ट एयरलाइन है और बहुत ही कम रेट में आप यूरोप पहुंच सकते हो। तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है। आपको हार्डली हाफ एन आवर एक्स्ट्रा लगेगा, आपको बाहर से जाना पड़ेगा, फिर अंदर आना पड़ेगा, बट मेक सेंस, कोई इशू नहीं है। मैं तो कहता हूँ यार ठीक है, कोई बात नहीं, बाहर जाओ, फिर दोबारा आओ, ट्रांजिट वीज़ा लो और यूरोप ट्रैवल करो। अभी जैसे अगर मैं राइट को देखूँगा तो मैं राइट से आया था, इंडिया से जब पहुँचा तो मैं राइट में पहुँचा था। ये स्टेयर्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो स्टेयर्स है, ये यहाँ पे मैं आया था, उसके बाद यहाँ पे घूम के फिर मैं बाहर गया। ये स्ट्रेट जो है, यहाँ बाहर गया मैं, बाहर जाकर फिर इमिग्रेशन क्लियर किया, फिर उसके बाद फिर यहीं से सिक्योरिटी दोबारा किया मैं, और फिर यहीं पहुँच गया मैं। बस विज़ एयर के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब आपकी टिकट ऑलमोस्ट 50-60% कम रेट पे आपको मिलता है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। और ये ख्याल से अबू धाबी ट्रांजिट मैं 6 से 7 बार कर चुका हूँ, तो मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है। ये वाला ट्रांसफ़र का काउंटर है, ट्रांसपोर्ट सर्विस यहाँ पे है, सबके लिए है, बट विज़ एयर के लिए नहीं है। तो विज़ एयर के लिए आपको अलग से बाहर जाना पड़ेगा, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। पता नहीं यार, इस एरिया में मैं इतनी बार घूम चुका हूँ ना, मुझे याद है कि कौन से एरिया में कहाँ पे है, कौन सा गेट कहाँ पे है, मैकडोनल्ड कहाँ पे है, सब कुछ पता है, सब कुछ। ऐसा लगता है कि मतलब कॉलेज में आप डेली बेसिस पे जाते हो ना, पैसा फील आ रहा है। मेरा गेट नंबर 9 है। सो 9 to 11 के लिए लेफ़्ट लेना है, 9 है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम अबू धाबी ट्रांजिट किया था तो मुझे याद है, ये जो एरिया है यहाँ पे कुछ भी नहीं था। यहाँ पे मैं सोया था जब फर्स्ट टाइम आया था, बट यहाँ पे सारी शॉप्स ओपन हो गई, ये सारे शॉप्स ओपन हो गए। ये मैकडी यहाँ पे सिर्फ ये वाली शॉप थी और आगे कोई शॉप था नहीं। इसी मैकडी में क्या हुआ था कि मैंने ऑर्डर किया था और उसमें लिखा नहीं था कि बीफ है या क्या है। मैंने ऑर्डर कर दिया, मुझे लगा नॉनवेज है, चिकन है, मैंने ऑर्डर कर दिया, बट मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि यार पता नहीं ये बीफ वाले कलर में क्यों दिख रहा है। फिर मैंने इनसे पूछा, इन्होंने बोला कि सर ये बीफ है, हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं। मैंने बहुत सुनाया, मैं बोला यार मेंशन तो करना चाहिए ना। तो उसके बाद फिर इसने दोबारा चेंज करके दोबारा मुझे फिर चिकन का दिया, चिकन मिल लिया था मैंने, ऐसा कुछ मुझे याद है।
पूरे लोकेशन मुझे याद है अबू धाबी एयरपोर्ट का। सो टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 ये सारे कनेक्टेड है एक दूसरे से। बट अगर आप विज़ एयर से आ रहे हो तो आपके लिए कंडीशन अलग होगी, आपको बाहर जाना पड़ेगा और फिर दोबारा आना पड़ेगा। हालांकि कनेक्टिंग है तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आप फटाफट कर लोगे ये। संतोरिनी 439 गेट नंबर यही है। एक बार मैं आपको ग्राउंड फ्लोर का यहाँ दिखा देता हूँ कि कौन कौन से स्टोर्स है, शॉप है। यहाँ पे अबू धाबी में एक चीज़ है यहाँ पे कि एक लॉटरी सिस्टम है यहाँ पे। एक बिग टिकट, ये जो नाम देख रहे हो आप, ये बिग टिकट जो है यूएई में बहुत चलता है। बहुत सारे लोग अपना लक ट्राई करते हैं, बहुत सारे लोगों का निकलता भी है, ऐसा नहीं है कि फेक है ये, बहुत सारे लोगों का निकलता है। बट कॉस्ट ऑफ द टिकट इज़ वेरी हाई। और मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखो, जैसे ग्रैंड प्राइज़ है 15 मिलियन दिरहम, सेकेंड प्राइज़ 100,000 दिरहम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे प्राइज़ है। और ये वीकली ड्रॉ होता है 3x AED 100 ऐसा कुछ है। मैंने ट्राई नहीं किया बट मैंने एक बार टिकट चेक किया था कितने का टिकट है। तो जब मैं लास्ट टाइम आया था सितंबर में, जब आया था उस टाइम मैंने चेक किया था, ट्रांजिट कर रहा था उस टाइम, मेरे पास बहुत टाइम था उस टाइम। तो ट्रांजिट के टाइम में चेक कर रहा था कि क्या कॉस्ट है, तो महंगा था वो। पहले 1 मिनट के लिए मैंने सोचा कि मैं ले लूँ, फर्स्ट प्राइस था कार। तो इनकेस अगर आप कार मिल भी जाती है ना, तो कार आप लेकर कैसे जाओगे इंडिया, बिकॉज आपको इंपोर्ट ड्यूटी इतनी लग जाएगी कि भाई साहब जितने का बाबा नहीं उतना बड़ा झुंझुना हो जाएगा। तो लोग प्रीफर ही क्या करते हैं कि इनकेस अगर कार होता है और दूसरी कंट्री का है वो बंदा, वो क्या करता है कम रेट पे यहीं पे बेच देता है और जो भी प्राइस मिलती है, जो भी कॉस्ट मिलता है वो ले लेता है। बट कैश वाले में थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लोग बहुत ट्राई करते हैं, बहुत सारे लोगों का, दूसरी कंट्री के लोगों का मिला है, इन्होंने शेयर भी किया है कौन कौन से लोगों का मिला है। अगर आप सर्च करते हो गूगल पे या यूट्यूब पे कि टिकट लकी ड्रॉ बेसिकली, तो आपको पूरी डिटेल में आपको उसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये सारे शॉप्स हैं यहाँ पे, दैट ये प्रेगनेंस के काउंटर